Good morning, students. I'm Nancy Yadav. Today, we are here to study about the topic light, shadow, and reflection, which is the topic of class 6. So, let's start our today's topic, that is light, shadow, and reflection, in which we study about transparent, translucent, and opaque objects. Before we start about studying these objects, let's have a look on few points. First of the which is लाइट. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट क्या है? लाइट आपकी एक एनर्जी की फॉर्म है. ठीक है. और इसी एनर्जी की फॉर्म की वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स. जो हमारी लाइट है वो हमें कहाँ से मिलती है? लाइट इज एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स. जो लाइट है वो किसी सोर्स से एमिट होती है. अब ये जो आपका सोर्स है जहाँ से लाइट एमिट होती है वो आपका नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है. द सोर्स ऑफ लाइट मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल. सम एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट आर सन एंड स्टार्स. और मे बी कुछ और सोर्सेज भी हो सकते हैं आपके. फिर आता है आपका आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट क्या है आपका? बल्ब, ट्यूबलाइट, ऑयल लैम्प्स, कैंडल्स, ये सारे हमारे क्या हैं? आर्टिफिशियल सोर्स हैं लाइट के. सो क्या था हमारा लाइट? लाइट आपकी एक एनर्जी की फॉर्म थी जिस एनर्जी की वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एनर्जी की ये जो फॉर्म है, ये लाइट है आपकी, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाती है तो ऑब्जेक्ट उसको रिफ्लेक्ट करता है. और जब ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो हमें वो ऑब्जेक्ट विजिबल होता है. अब आपके सोर्सेज थे जो लाइट के, वो नेचुरल भी थे और आर्टिफिशियल भी थे. नेचुरल सोर्सेज क्या थे? जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं, जिनका एग्जाम्पल था सन या मून. और आर्टिफिशियल क्या थे आपके? जो हमें जो मैन मेड है, जो इंसानों ने बनाए हैं, उनके एग्जाम्पल थे आपके बल्ब, ट्यूबलाइट, कैंडल्स, ऑयल लैम्प्स एक्सेट्रा. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ लाइट ट्रेवल्स. कि जो लाइट है वो कैसे ट्रेवल करती है. सो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. जो आपकी लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है. द मोशन ऑफ लाइट इज रेक्टिलिनियर मोशन. अब हम जो मोशन है लाइट का उसको रेक्टिलिनियर मोशन क्यों कहते हैं? क्योंकि रेक्टिलिनियर मोशन की डेफिनेशन होती है द मोशन that moves in a straight line, or we say that when an object moves in a straight line we say that motion is rectilinear. That's why light travel in a rectilinear motion. क्या था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब आपका स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट का मोशन रेक्टिलिनियर मोशन है. और लाइट जो है वो आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, इसलिए लाइट का मोशन कैसा होता है? रेक्टिलिनियर मोशन होता है. अब लाइट का रेक्टिलिनियर मोशन क्यों होता है? लाइट का रेक्टिलिनियर मोशन इसलिए होता है क्योंकि वो कोई भी दो पॉइंट्स हैं उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना चाहती है और क्विकेस्ट मतलब जल्दी से जल्दी ट्रैवल करना चाहती है, इसलिए हमेशा वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. की हमारा ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आपके क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. जिनकी खुद की हीट या लाइट होती है, या जो अपनी खुद की हीट और लाइट को एमिट करते हैं, वो आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं. इनका एग्जाम्पल है आपका सन, स्टार्स. और भी आप इसमें एग्जाम्पल बता सकते हो, बल्ब, ट्यूबलाइट वगैरह. और वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट या हीट नहीं होती, वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को जो उसे दूसरे सोर्स से मिलती है, वो आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं. एग्जाम्पल ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर अर्थ, ट्री एक्सेट्रा. या और भी बहुत सारे सोर्स एग्जाम्पल आपको आपके आसपास दिख जाएंगे, जैसे कि टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड एक्सेट्रा. सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या था? जो लाइट को और हीट को रिफ्लेक्ट एमिट करते हैं, जिनसे हमें लाइट और हीट मिलती है. जैसे कि एग्जांपल था आपका सन, स्टार्स, बल्ब, लैम्प, कैंडल. और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या थे? जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. एग्जांपल है आपका अर्थ, ट्री, टेबल, चेयर एक्सेट्रा. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. ऑल द सब्सटेंसेज दैट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू दैम, या फिर एंड थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली, आर क्लासिफाइड एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. वो सारे ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को पास होने देते हैं,
वो, या फिर हम क्या कह सकते हैं, जिनके अंदर से हम क्लियरली दूसरी तरफ देख सकते हैं, वो आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि हम इसका एग्जांपल देखते हैं, जो आपका ग्लास है, जो विंडो का ग्लास हो गया आपका, उसके बाहर आप देख सकते हो, तो वो आपका एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। या पानी के दूसरी तरफ आप देख सकते हो, वो भी आपका क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। या हवा में भी हम एक दूसरी तरफ देख सकते हैं, तो वो भी आपका क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या थे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो हैं जिनके अंदर से लाइट पास हो जाती है, या हम दूसरी भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि जिनके दूसरी तरफ हम देख सकते हैं, वो आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आते हैं। नेक्स्ट टर्म इज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट्स टू पास थ्रू देम पार्शियली, मतलब वो अपने अंदर से लाइट को पास तो होने देते हैं, लेकिन सारी लाइट को नहीं, सिर्फ कुछ लाइट। और थ्रू विच वी कैन सी पार्शली, और जिसके दूसरी तरफ हमें धुंधला धुंधला सा दिखे, वो आपके ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो आपका बटर पेपर होता है, उसकी दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो हमें बहुत धुंधला सा दिखता है, वो आपका एक ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है। या फिर हम वाइट शीट है, जो उसकी दूसरी तरफ देखते हैं तो भी हमें क्लियरली नहीं दिखता, लेकिन कुछ धुंधली धुंधला सा दिखता है, इसलिए वो आपका क्या है, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स है। तो हमारे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को तो अपने अंदर से पास कर देते हैं और कुछ को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि जिसके दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमें क्लियरली ना दिखे, लेकिन कुछ धुंधला धुंधला सा दिखे, वो आपके ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं टिश्यू पेपर, वाइट शीट या बटर पेपर, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हमारी लास्ट टर्म आती है ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, द सब्सटेंसेज विच डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम, मतलब वो अपने अंदर से बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं होने देते, या फिर उनके दूसरी तरफ हमें कुछ भी नहीं दिखता, अगर हम उसमें से देखेंगे तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, वो आपके ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं आपके बुक, ब्रिक्स या वॉल्स। जब आप बुक को अपने फेस के आगे, अपनी आंखों के आगे करके दूसरी तरफ देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। या यूं कह सकते हैं कि वो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देता, इसलिए हमें बाहर की तरफ कुछ भी नहीं दिखता। That's all for today. Thank you for watching my video. Please like and subscribe my channel. Thank you.